गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास में देखो बेटा, हमने पढ़ा था अभी मिरर के बारे में। मिरर में इमेज हमने बनाई थी, उसके बाद जो हमारे पास आता है, देखो अब मिरर था, अब आ गया लेंस। तो लेंस और इमेज पढ़ते हैं। क्लास है हमारी सेवन्थ, चैप्टर है हमारा लाइट। तो लाइट क्या होती है वो मैंने बता दिया था। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस एंड इमेज। अब देखो लेंस क्या होता है। पहले तो लेंस देखो, जो दो होलो स्फीयर होंगे उनको जोड़ दो। यानी कि एक होलो स्फीयर था, पहले तो उनको एक तरफ से पॉलिश किया था, ये पॉलिश नहीं किया हुआ, यानी कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। लेंस इज द ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच होलो स्फीयर जो होलो स्फीयर की तरह है। यानी कि देखो ये दो हैं, ये तो ये और एक ये जुड़ गया, एक ये बन गया बीच में। देखो मैं दूसरा चौक यूज कर रहा हूँ, ये देखो ये बीच में, एक तो ये और दूसरा है भाई एक ये और एक ये, इनको जोड़ दिया ऐसे। ये देखो अब ये बन गया, अब ये देखो ये बन गया ये लेंस। तो ये कौन सा है? अब ये देखो ये दोनों लेंस हो गए। ये तो हो गया कन्वेक्स लेंस और ये हो गया कनकेव लेंस। तो ये दो मिरर होते हैं भाई। अब इसमें देखियो, सबसे पहले तो ये देखो, ये मिरर कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है और कनकेव मिरर कौन सा होता है। अब लेंस, अब कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? देखो क्या होता है, थिकर, यानी कि सेंटर इज थिकर एंड एड्स आर थिनर, जिसके एड्स थिनर होंगे, किनारों से पतला होगा, बीच से मोटा होता है। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। आगे दूसरा है कनकेव लेंस में देखो भाई, कनकेव लेंस में क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, सेंटर इज थिनर एंड एड्स आर थिकर, जिसके किनारे मोटे होंगे, बीच से पतला होता है, वो कनकेव लेंस। अब इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये तो कन्वर्ज करता है, देखो लाइट को सारी को इकट्ठा करता है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस जो हमने करवाया था लेंस में, मिरर में, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F2 है, ये F2 है, सॉरी 2 है, ये F1 है, ये 2F1 है। तो ये लाइट यहाँ से पैरेलल आएगी, तो कहाँ से गुजर जाएगी? फोकस से गुजर जाएगी सारी लाइट। अब यहाँ से आई, यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से आएगी तो यहाँ से गुजर जाएगी फोकस से। तो ये सारी लाइट को एक जगह पर इकट्ठा करता है। अब ये करता है डाइवर्ज। ये देखो ये ऐसे होगा, ये डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग लेंस है। लाइट आएगी, अब इसका भी F यही है, ऑप्टिकल सेंटर ये है, ये F1 है, ये F2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। लाइट आई, पैरेलल गई तो ऐसे निकल जाएगी, डाइवर्ज करेगा। ये लाइट आई,
ऐसे आई ऐसे निकल गई, ये भी डाइवर्ज करेगा, पीछे की तरफ बढ़ा के देखेंगे तो फोकस पे मिलेगी। तो ये डाइवर्ज करता है, ये कन्वर्ज करता है। तो ये है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। अब ये डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। अब देखो दोनों लेंस है भाई, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अब इसकी इमेज कैसे होती है वो बताता हूँ, ठीक है। 6 इमेज बनती है यहाँ पर, क्लियर। देखो इमेज बनाते हैं हम कन्वेक्स लेंस की। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ये देखो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये F2, F1, ये F2, ये 2F2 ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी। तो लाइट आई, यहाँ से आई, यहाँ पर गई तो फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है बेटा। अब दूसरी लाइट आएगी तो यहाँ से आएगी, ये भी फोकस से गुजर जाएगी। तो ये इमेज बन गई यहाँ पर। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी, और इमेज F2 पर बन गई। कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड इन साइज है, डिमिनिश्ड इन साइज। बुक में भी देखा होगा। दूसरी इमेज देखो, अब ये देखो, ये क्या है, लेंस है। अब यहाँ से लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ F2, यहाँ 2F2, यहाँ F1, यहाँ 2F1, यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 से परे। लाइट आई, पैरेलल गई, फोकस से गुजर गई। दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और देखो कहाँ बनेगा, ये देखो यहाँ मिल गई, तो यहाँ इमेज बन गई। यहाँ से आई, यहाँ से आके यहाँ मिल गई। देखो इनके बीच में ये A' B', तो कहाँ बनी, F1 एंड 2F2 के बीच में, 2F2 और 2F2 के बीच में। स्मॉल साइज और रियल एंड इन्वर्टेड है। दूसरी देखिए, तीसरी, ये देखो, ये यहाँ से ये देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया मैंने 2F1 पे। लाइट ऐसे आई, यहाँ से टकराई और फोकस से गुजर गई, ये F2 है। दूसरी लाइट आई तो ऐसे चली गई, ऐसे, ये देखो यहाँ मिल गई, तो A' B' 2F2 पर, ठीक है। थर्ड इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और सेम इन साइज है भाई, सेम इन साइज है, क्लियर। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, फोर्थ इमेज, ऑब्जेक्ट को नज़दीक ले आए। ये देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F1 है, इनके बीच में रख दिया। लाइट आई, फोकस से गुजर गई। दूसरी लाइट ओरिजिन से जाएगी और देखो कहाँ जाएगी, ये देखो यहाँ मिल गई, A' B', ये 2F2 है, तो 2F2 से परे, बियॉन्ड 2F2 से परे है। कैसी है, लार्ज साइज और कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है। अब देखो नेक्स्ट, ये है लेंस, यहाँ से ये गई, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये 2F1, यहाँ पर F2 2F1 और यहाँ पर 2F2। लाइट यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट, ऐसे आई लाइट, फोकस से गुजर गई। दूसरी लाइट सेंटर से जा रही है, तो पैरेलल जा रही है, कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ये देखो, ये क्या है, लेंस, यहाँ से लाइट, ये देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये 2F2 और यहाँ पर F1
2f1। ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, यहाँ से लाइट आई, फोकस से गुजर गई, ठीक है। दूसरी लाइट आई, ओरिजिन से गुजरेगी। देखो यहाँ पीछे की तरफ बढ़ाओ तो कहाँ मिलेगी, बियॉन्ड 2f1। देखो ये क्या है, लार्ज साइज है, लार्ज साइज कहाँ है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। तो 6 इमेज है बेटा 7th क्लास, ठीक है, कर लोगे। तो बुक में दे रखा है, इमेज नहीं दे रखी है, ये फोटो जरूर बनानी है, ठीक है, बनानी है ये यानी कि कॉपी में, ठीक। ध्यान से देख के, जो लाइट जहाँ से जा रही है, तीर का निशान कहाँ है, लगाना है, ये तीर का निशान भी, तीर का निशान लगाना है, ठीक है। तो ये 6 की 6 इमेज बनानी है। अब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो लाइट को स्कैटर करते हैं। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में देखो क्या होता है कि रेनबो, रेनबो, रेनबो होता है। तो ये देखो ये ड्रॉपलेट है, यहाँ पर पानी की बूंदें, घर पे ही बना सकते हो। तो ये ड्रॉपलेट यहाँ पर रहेगी, तो लाइट यहाँ से आएगी, तो ट्रैवल करके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो दूसरे मीडियम में जाएगी, फिर दूसरे मीडियम में जाएगी। तो अलग अलग यानी कि रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, चेंज स्पीड ऑफ लाइट, चेंज स्पीड ऑफ लाइट। जैसे लाइट की स्पीड चेंज होगी ना, यानी कि वैसे रिफ्रैक्शन होता है। अब देखो पानी में जैसे हमने कलम ले ली, ठीक है, पेंसिल ले लेते हैं, पानी के गिलास में डालते हैं, वो टूटती हुई दिखाई देती है। एक देखो ये गिलास है, ये पानी का, इसमें हमने पेंसिल डाल दी, तो ये पेंसिल ऐसे है, ये ऐसे पेंसिल है, तो ये हमें एक ऐसे दिखाई देगी, ऐसे ऐसे दिखाई देती है। तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्योंकि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी ना, तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी कि बैंड हो जाती है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकती है या टूवर्ड द नॉर्मल भी हो सकती है। जैसे न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने कहा था, सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। तो ये प्रिज्म में जैसे ही लाइट एंटर करेगी ना, यहाँ से, ये वाइट लाइट है, वाइट लाइट, ये वाइट लाइट है, और यहाँ से जब ये एंटर करेगी ऐसे, तो ये यहाँ पर ऐसे फैल जाएगी। ये देखो ये ऐसे, तो ये कैसे होगी, VIBGYOR, ये विबिग्योर बनाएगा, यानी कि 7 कलर आएंगे हमारे पास, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 कलर आएंगे, 7 कलर्स, ठीक है, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। ये आइजैक न्यूटन ने बताया था हमें। क्लियर, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ये है, और ये कैसे डिवाइड होती है। क्लियर हो गया होगा, 7th क्लास में ये चैप्टर पूरा हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर मैं बता दूंगा और आपके पास ट्रांसफ़र किए जाएंगे, यानी कि भेज दिए जाएंगे, ठीक है। हैव ए नाइस टाइम बेटा, एंजॉय योर सेल्फ, स्टडी करो। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो चैनल, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको पहले ही मिल जाए वो। क्लियर।